नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता चलेगा, साथ ही साथ कंपनी का जो स्विंग ट्रेडिंग है, उसके बारे में भी आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सोना बीएमडब्ल्यू। तो सोना बीएमडब्ल्यू एक्चुअली कंपनी का नाम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा सोना कॉम्स के बारे में। तो सोना कॉम्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी में जिस तरीके से धमाका किया, अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 18% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अगर मैं 1 साल के बारे में बात करूँ तो लॉसेस है, 5 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट है और मैक्सिमम में कंपनी का वही रेंज के ऊपर है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में और वो भी देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था जून मंथ में। तो जून मंथ में कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद लगातार नेगेटिव जर्नी दिखाया। तो इस कारण कौन सा है, वो मैं आपके पिछले वीडियो में आपको डिस्कशन किया था और इस बार कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ध्यान से कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो इस बार रिजल्ट रहा वो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। तो कंपनी ने जो सेल्स किया 548 करोड़ का, जो पिछले बार कितना था 743 करोड़ है। सॉरी, पिछले बार 548 करोड़ था, इस बार 743 करोड़ बना। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, इसलिए कंपनी को ओपीएम अच्छा खासा देखने को मिला। तो ओपीएम का जो परसेंटेज है वो 24% पिछले साल में था, इस बार 27% के आसपास है। तो यही कारण के वजह से कुछ दिनों में मतलब 5 दिन के आसपास कंपनी के ऊपर शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 105 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार कंपनी प्रॉफिट बन चुके 120 करोड़ के आसपास। कंपनी जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को भी यहाँ पे बीट किया और इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम 5 दिनों से देखने को मिला है। तो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयर ऑफ ईयर दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट देखने को मिला है। मगर ओपीएम में कुछ गड़बड़ी है, जैसे 2000 देखेंगे 2019 में कंपनी का ओपीएम था 29% के आसपास, आज वो बन चुके हैं 25% के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे 4% के आसपास ओपीएम के डाउनफॉल देखने को मिला। इसका मतलब जो ईयरली ग्रोथ है वो ग्रोथ अभी भी डाउन टेन में है। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि कंपनी ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं और इसके ऊपर मैं उस दिनों में एक वीडियो बना के आपको दिया था। कंपनी जो प्रोजेक्ट लेके रखा है उस प्रोजेक्ट 8 साल तक कंपनी को चलाएंगे। तो 8 साल तक अगर कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी खड़ा रह सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी सबसे ज्यादा ईवी सेक्टर के ऊपर खुद का जो ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट है, मतलब इसका जो मेजर बिजनेस है आप सभी जानते हैं ऑटो इंसिलरीज। तो ऑटो पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, उस पेयर पार्ट बिजनेस के ऊपर कंपनी चलते हैं। तो कंपनी जो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है वो मतलब जितने सारे इसका पेयर पार्ट्स का बिजनेस है उस हिसाब से कंपनी का हाई ग्रोथ वॉल्यूशन है, मतलब हाई ग्रोथ होने वाला है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो कस्टमर बेस है ना, बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कंपनी बड़े से बड़े कस्टमर एक्वायर करके रखे हैं। एक डेटा में आपको दिखा था कि कंपनी यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका से लेकर मतलब चाइना, इस सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं और 42% का ईवीज प्रोग्राम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये जो स्टेन है कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे। इस हिसाब से इस स्टेन के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। बहुत हाई स्टेबिलिटी है और हाई परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। तो कंपनी ईवीज के ऊपर यहाँ पे इस बार 77% का कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी ईवी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है और यही सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कंपनी ईवीज की दुनिया में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, एक फ्यूचर में एक सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस कंपनी आपको दिखा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि इस सपोर्ट को यहाँ पे कंपनी ने रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए एक लॉन्ग जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका रेंज बन रहा है 578 रुपीज के आसपास, जो रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि इसको फेस करने के बाद एक हैमर कैंडल सॉरी एक शूटिंग स्टार कैंडल के साथ एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इस रेंज को ब्रेक अगर ना कर पाए तो फिर से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेना।
और आप अगर मुझे पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी खास रहेगा, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी के सारे पैरामीटर आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा और कर्जा भी कंपनी के ना के बराबर है। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको आप पेटीएम नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो इस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से कुछ शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के एक मंथ की डेटा दिखा दूं, तो एक मंथ में कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम दिखाया, जिसका प्राइस था अराउंड 640 रुपीज़ के आसपास और आज चल रहा है 730 रुपीज़ के आसपास। तो उस हिसाब से कंपनीज के ऊपर आप जरूर रिसर्च करिएगा। हाँ, कंपनी टोटली डेप फ्री है, ऑलमोस्ट डेप फ्री है। कंपनी के गुड क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ है, तो उस हिसाब से कंपनी का स्टैंड बनेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में क्वार्टरली दिखा दूं, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर कंपनी तो लॉसेस में है, आप क्यों बता रहे हैं कंपनी फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए कंपनी फ़ायदा देंगे कि नहीं देंगे वो अलग बात है। कंपनी 650 करोड़ के आसपास लॉस कर रहा था, आज 200 करोड़ के आसपास लेके आया। इसका मतलब एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बने हुए हैं। कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का जो लॉसेस है उसको रिकवरी कर रहा है। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा, जब तक कंपनी प्रॉफिट में ना आए तब तक इस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीज़न मत लेना। आप कहेंगे सर आप तो अभी दिखा रहे थे सर कंपनी का लॉसेस कम हो रहा है। तो लॉसेस कम हो रहा है, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में आ गया। देखिए लॉस मतलब लॉस, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। जब तक आपको प्रॉफिट ना दिखे तब तक कुछ डिसीजन मत लेना। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो ना के बराबर डेप्थ है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस रखने के लिए कहूँगा। अगर इस कंपनी का डिटेल्स डेटा देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि एक एक यहाँ पे जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को बार बार वो टेस्ट किया और इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर साइड में जा रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा इस रेंज कितना है, इस रेंज अगर देखेंगे तो ये रेंज 800 के आसपास है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करने के बाद मान के चलिए मैं एक आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं, हाँ, देखिए यहाँ पे ट्रेन लाइन जो है वो ट्रेन को यहाँ पे ब्रेकआउट करना होगा। उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिवर्सल करके फिर से ब्रेकआउट दिखाया तो सोचना एक बड़ा जर्नी आपको दिखेगा, तब मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा इसका नेक्स्ट लेवल कहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स के बारे में बात करूंगा तो पिछले दिनों में कैम्स के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। देखिए इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का, अगर मैं इस बार का रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिजल्ट आया, मुझे प्रॉफिट तो मिला, मगर मतलब मुझे नहीं, कंपनी को प्रॉफिट तो मिला, मगर कंपनी का प्रॉफिट में इंक्रीजिंग नहीं है। अगर कंपनी का ओपीएम दिखा दूं तो 46% का ओपीएम था, इस बार 44% के आसपास बना। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ अभी डाउन साइड में है। इसी के चलते हुए स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। फिर भी मैं कहूंगा कैम्स जैसे कंपनीज के ऊपर आप लॉन्ग जाने के लिए सोचिए, क्योंकि इस कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो उसका सेटलमेंट यही कंपनी करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस होना चाहिए। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम आप देख सकते हैं, विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 760 से 70 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, वो कंपनी फेस वैल्यू को ब्रेक करने वाले हैं और कंपनी आपको 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट भी देने वाले हैं। तो उसके लिए इंतजार करिएगा और उसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।